जय डोगरा। मैं आपका दोस्त और होस्ट राजीव डोगरा। तो आज मैं आपके लिए एक बार फिर से अपने चैनल पे माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ। एक छोटी सी न्यूज़ है जो शायद आप लोग कल रात से देख रहे हैं। जो हमारे जम्मू में एक दुर्घटना हुई और सबकी आंखें नम हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो कल रात लिंक रोड पे एक स्कूल जो पिकनिक बना के आ रहा था और जो बस पलटी मार गई सड़क पे, और जिसके कारण छोटे छोटे बच्चों को चोटें आई। उसमें से कुछ जो घायल हैं, घायल के बाद जिनको थोड़ा सीरियस चोटें लगी, जिनको बख्शीनगर में ले जाया गया, और बाकी जितने भी थे उन लोगों को सबको बिश्नाह हॉस्पिटल में लेके गए। अब ये खबर तो आपने देखी, और क्योंकि ये बताने की मुझे एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी कि भाई बच्चे को एक्सीडेंट हुआ बस का मैं आपको क्लिप दिखाऊं। मेरा मुद्दा वो नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जो मेरा चैनल होता है, जो मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, जो मेरे को इस दुनिया में दिखता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि न्यूज़ मैं आई एम नॉट ए न्यूज़ रिपोर्टर। मेरा चैनल और जो मेरा काम है वो उसका काम है सिर्फ कुछ मुद्दों पे रोशनी डालना। अब आप देखिए, पिकनिक जो बस जा रही है, जो एक बयान आया है एक बच्चे का जो 9th क्लास में पढ़ता है, जिसने ये बोला है एक न्यूज़ चैनल पर कि वो ड्राइवर ने ड्रिंक किया हुआ था, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। तो आप सोचिए, आप किस भरोसे अपने बच्चों को पिकनिक के लिए भेजेंगे। देखिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे भी पिकनिक जाते हैं, जिद करते हैं, हम कई बार अवॉइड कर देते हैं, नहीं भेजना या नहीं भेजना, चाहे हम पैसे की दिक्कत होती है कुछ भी। लेकिन बच्चे जब अपनी जिद पे अड़ जाते हैं तो वो किसी की नहीं मानते हैं। हमारे पास पैसे हो ना हो, हमें सैलरी मिली ना हो मिली हो, लेकिन वो फोर्स करते हैं कि भाई स्कूल वालों ने बोला है कि पिकनिक जाना है। और हमें ये नहीं होता कि चलो पिकनिक की बात है, कहीं बार हम अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर भी स्कूल वाले बोल देते हैं कि आप इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो सिर्फ बस के किराए के लिए। तो पर बच्चा अगर 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया जो भी वो लेते हैं, स्कूल के बच्चों से लेते हैं, ठीक है। मैं किसी स्कूल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और ना ही मेरा ये कहने का मतलब है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्कूल के बच्चों से देखो, अगर आप पूरे साल भर फीस लेते हो बच्चों से, और बाकी भी किसी कारण से आप पैसे लेते रहते हो, चाहे आपका एनुअल चार्ज है, चाहे आपको कोई मतलब कि तरह तरह के आपके कुछ रूल्स होते हैं जिसमें आप पैसे लेते आते हो, तो क्या आप इतना पैसा इकट्ठा करने के बावजूद क्या आप बच्चों को साल में एक बार फ्री में नहीं ले सकते पिकनिक? क्या आपके स्कूलों में इतना पैसा, मैं छोटे स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे स्कूलों में क्या है कि उनकी फ़ीस नॉर्मल है, वो खींच के 700-800 हज़ार रुपये फीस ले रहे हैं, उनकी बात अलग है, क्योंकि हमें वो समझ आता है कि कितने खर्चे हैं। जो हम बड़े स्कूलों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक बच्चे से पिकनिक के नाम पे या किसी पिकनिक के लिए छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स में ले जाते हैं, तो जहाँ पे एक एक बच्चे का चार्ज 1000-1000 रुपये किया था। ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि भाई आपके रेस्टोरेंट में हमारे बच्चे आ रहे हैं, तो सच सच बताना कितने पैसे लिए हैं। तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि स्कूल ने मतलब कि उस स्कूल ने बच्चों के पैसे मारे थे असली में देखा जाए तो। और वो स्कूल का मैं अभी मेरे को नाम याद नहीं है, बट वो स्कूल इतना बेशर्म आदमी, उनके टीचर थे और उनके प्रिंसिपल थे, कि उन लोगों ने जो हमारे यहाँ पे चार्ज की थी पर प्लेट, उसका रेट कुछ था, और जो बच्चों से लिए गए थे उसके रेट उसके डबल थे। और उसके बाद भी इन्होंने सारा खाना खाने के बाद जब हमारे रेस्टोरेंट वालों ने बोला कि चलो जी आपकी पिकनिक खत्म हुई है, फिर 5-6 टीचर्स आए और उन्होंने बोला कि सर हमारे लिए क्या स्पेशल है। फिर उनके लिए दोबारा से खाना लगाया गया, कुछ उन्होंने सामान पैक भी करवाया। तो मतलब कि आप स्कूल के बच्चों से ही पिकनिक के पैसे लेते हो, उसमें कमाई भी करते हो, उसमें अपने टीचर्स का भी खर्चा निकाल लेते हो, क्योंकि वो पर बच्चा जब वो एक बस में सीट का पैसे लेते हैं ना, अगर वो जाते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं कि वो अगर 100-200 रुपये लगाएंगे तो पूरी गाड़ी का जो किराया होता है ना, वो तो उसमें पूरा आता है। अपने टीचर के भी पैसे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। टीचर से आपने कभी सुना है कि कभी स्कूल पिकनिक जा रहा है, उसमें जो टीचर्स जा रहे हैं उनसे भी पैसे लिए जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो तो अध्यापक है, वो तो आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसमें ये जो मेरा कहने का मतलब है कि अगर स्कूल ने पैसे लिए, चलो ठीक है पैसे लिए जी, उनकी मर्जी है जी, हम कैसे लेके जाएं।
पैसे लिए, हम लोगों ने दिए, एज ए पेरेंट्स हम लोगों ने पैसे दिए, पर सिक्योरिटी क्या सिक्योरिटी थी? जिस गाड़ी को आपने किया कि आपने उस गाड़ी के ड्राइवर को चेक किया, उस कंडक्टर को चेक किया, आप किस बेस पे उस बस को लेके गए? या आपको सस्ती मिल गई थी? ठीक है। और उससे भी सबसे बड़ा जो कारण जो मेरा इस बात पे कहने का है, जो मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, पिकनिक ले जाना, आपको मालूम है कि आप चलो आप सर्दियों में लेना चाहते थे, आपके पास अक्टूबर का महीना था, नवंबर का महीना था, दिसंबर के महीने में 15 तारीख के बाद लेना, आपको मालूम है कि 15-16 के बाद फॉग पड़ना स्टार्ट होता है, जिसके कारण सबसे बड़ी बात देखिए, जिसके कारण हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो भी जम्मू के डीसी हैं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि आप उल्टा बच्चों को छुट्टियां डाल दो क्योंकि फॉग बहुत है, बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, ठंड हो सकती है और फॉग के कारण एक्सीडेंट हो सकता है, उस दौरान भी आप लोग बच्चों को पिकनिक लेके क्यों गए? हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है, ये किसका डिसीजन था? ये प्रिंसिपल का डिसीजन था? ये कुछ मैडमों का मजा था कि हम लोगों ने भी पिकनिक मनाने जाना है, बच्चों को भी साथ में रगड़ो साथ में? देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, मासूम मतलब इनको एक बड़ा धमाका भी सुनाई दे ना घर में, पटाखा, तो उससे डर जाते हैं वो। और जो वो गाड़ी जब वो बच्चे जब बस पलटी मारी होगी, मासूम बच्चों की आंखों से आंसू निकले होंगे, सर में चोट लगी होगी, उनके लिए कितना बड़ा शौक है कि ज़िंदगी भर वो ये हादसा बोलेंगे नहीं। और वो जो बच्चा जिसने ये बयान दिया है कि भाई ड्राइवर ने ड्रिंक की हुई थी, आप सोचिए, एक शराबी को आप बस के हैंडल पकड़ा दिया आपने, जिसमें आपके 30-35 बच्चे जा रहे हैं पिकनिक के लिए। और मैं अब मेरा यही अपने तरफ से मेरा ये कहना है, स्कूल के जो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं या जो भी डीसी ये देखता है, पहले तो आप इनको डिसाइड कीजिए कि भाई पिकनिक कब जाना चाहिए और इनके क्या रेट्स होने चाहिए, पर बच्चा या पर बस का क्या रेट्स है। और उससे पहले जो आप ड्राइवर लेके जाते हो, ड्राइवर ने ड्रिंक किया कि नहीं, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं। वो कह रहे हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले ड्राइवर ही भाग गया। आप सोचिए, जिसके ऊपर बच्चे आराम से बैठे थे कि भाई हम एक बस में बैठे हैं और हम रिलैक्स होकर बैठे हैं, मजाक कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, पिकनिक का एंजॉयमेंट कर रहे हैं। वो तो आराम से बैठे हैं कि भाई हैंडल तो ड्राइवर अंकल के हाथ में है और ड्राइवर अंकल हमें पहुंचा देंगे सही सलामत। तो ये सारा कसूर स्कूल की मैनेजमेंट का है और मैं कहता हूँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी पड़नी चाहिए, जबकि पैसे से बच्चे की चोट वापस नहीं आएगी, या कोई बच्चा अगर सीरियस अगर कुछ उसको हो गया तो उससे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये स्कूल को ऐसी पेनल्टी मिलनी चाहिए कि कम से कम उनको ये एहसास होना चाहिए कि हमारा डिसीजन गलत था, हमने अगर फोक पड़ गया था आप पिकनिक आगे कर सकते थे, इसमें कोई इतनी इमरजेंसी नहीं थी कि आपको आज ही पिकनिक जाना है, जब बच्चों ने आपको तंग किया हुआ था। मुझे मालूम है, हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बस स्कूल ने डिसीजन ले लिया तो बच्चे बोलते हैं चलो जी, बच्चे तो मन चले हैं, वो तो बोलेंगे चलो जी चलते हैं, कहीं भी घूमने फिरने के लिए हमें चाहिए। तो अब मुझे तो यही है कि चलो जो जितने भी बच्चे बेचारे जिनको लगी हैं चोटें या कुछ भी है, जो बख्शीनगर में है, बिश्नाह में है, भगवान करे, माता रानी करे उनको सही सलामत वो ठीक हो जाएं और किसी को ऐसा कुछ कोई ऐसी बड़ी खबर सुनने को मिले कि किसी बच्चे को कुछ हुआ है। क्योंकि मैंने भी रात को बाद मैंने न्यूज़ देखी, बख्शीनगर के फुटेज देखी और आपके बिश्नाह की देखी, हॉस्पिटल में कैसे बेचारे लोगों के पेरेंट्स आ रहे हैं जो घर में बैठ के वेट करते हैं आज बच्चे पिकनिक बना के आएंगे, बड़े खुश होंगे, हमें पिकनिक की बात बताएंगे। अब वो क्या बता रहे हैं कि हमारी गाड़ी उल्टी हो गई, हमें चोट लगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि चलो अब जो हो गया सो हो गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन स्कूल की मैनेजमेंट और जो भी स्कूल चलाते हैं उनको ये बात सोचनी चाहिए। और जब हम गाड़ी करते हैं, आपके 2 डिसीजन फाइनल होने चाहिए, 2 डिसीजन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले आपका स्कूल पिकनिक का जो आपका टाइम है कि मौसम अच्छा होना चाहिए और टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, आप सुबह जल्दी जाओ और शाम को कम से कम दिन ढलते वापस आते ना। देखिए रात को ये 6-7 बजे के जब अंधेरा हो गया तब एक्सीडेंट हुआ है, कितनी बेवकूफ़ी है। आप कहीं भी पिकनिक लगे थे, आपने बोला था भाई मौसम ख़राब है, आप दिन में चलो ना। अगर यही थोड़ा और लेट कर देते 11-12 बजे के करीब होता तो शायद बच्चे वहाँ पड़े ही रहते फोग में, कौन आ रहा था। ये तो शैतानी लोग होते हैं जो देखते हैं तो मदद कर देते हैं। तो बस मेरा यही कहना है, मतलब है कि प्लीज़ जितनी जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे स्कूल को देखती है, उन सबको डीसी हो या कोई भी हो वो उन पे सख्त कार्रवाई करें, उनको बताएं कि पिकनिक का टाइम
और जो भी आप गाड़ी करते हो गाड़ी का इंश्योर होना चाहिए कि गाड़ी सही है, उसके ड्राइवर सही हैं, तो तब आप स्कूल के लिए हामी भर सकते हैं। वरना इसका सारा जो भी खर्चा होगा, जो भी अभी जो बच्चों को जितनी चोट लगी इन सबको मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट दे चाहे वो स्कूल दे।